वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्हर्तं देवाश्री तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ नीलाम्बुजस्यां मलकोमलाङ्गं सीतासमारो नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॐ राम रामाय भद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। एक बार बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, शनि महाराज की जय, जगत जननी भगवती अंबिका महारानी श्री दुर्गा भवानी माता की। आज उपस्थित आए हुए समस्त प्रभु श्री राम के परम भक्तगण, मैं अपनी ओर से समस्त रामेश्वर वाल्मीकि मंदिर के सदस्यों की ओर से आप सबों का अभिवादन स्वागत करता हूं। आज के इस दूसरी रात्रि की कथा के शुभ अवसर पर, और वैसे तो हमारे नवरात्रि व्रत की आज छठी रात्रि है, शिष्यमनादित्य है, तो इस प्रकार से षष्ठी तिथि के शुभ अवसर पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के शुभ अवसर पर आज हम सभी लोग आए हुए हैं इस दूसरे रात्रि के व्रत कथा में भाग लेने के लिए। आज की जो कथा है बड़े ही अद्भुत कथा है। हम केवल कथा नहीं करेंगे, कथा करेंगे और आप लोगों को दर्शाएंगे, दिखाएंगे कि किस प्रकार से क्यों और कब ये सब बातें हुई, यानी कि किस प्रकार से रामायण की रचना हुई, कब रामायण की रचना हुई और क्यों रामायण की रचना हुई। ये तो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि रामायण में प्रभु श्री राम हैं और साथ ही साथ में उसके साथ में लक्ष्मण जी हैं, भरत शत्रुघ्न हैं, कैकेयी माता है, कौशल्या माता है, इस प्रकार से सभी माताएं हैं और हनुमान जी हैं, सुग्रीव महाराज हैं, बाली जी हैं और खास तौर से रावण जी महाराज भी हैं। तो इस प्रकार से रावण जी महाराज
भी एक ऐसे किरदार है इस रामायण का जहां पर उसके स्वयं के बनाए हुए लंका में एक कांड है। कांड यानी कि शापित है, उस पर ही आधारित बहुत बातें हैं। ऐसे विभीषण महाराज है, मेघनाथ है, अनेक 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 ऐसे किरदार हैं रामायण में जिसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जब रामायण को लेते हैं, सबसे पहले हम उस रामायण में देखते हैं कि प्रभु श्री राम, सीता माता, जानकी माता, वैदेही माता, चाहे आप सीता कहो, चाहे आप वैदेही कहो, चाहे आप जानकी कहो, सभी वही माता हैं। तो इस प्रकार से सीता माता जो है उस पर अत्याचार होती है, माता पर अत्याचार होती है कि अत्याचार में क्या है, वह बिछड़ जाते हैं अपने प्रभु से। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि रामायण में रावण जी महाराज ने सीता माता की अपहरण कर ली थी। बोला जाता है कि जब आप मर्यादा को छोड़ देते हैं, सीमा को लांघते हैं, तो आपके जीवन में दुख आ सकता है। निमित्त, सीमा यानी कि निमित्त। हर किसी का अपना अपना सीमा है, बच्चों का भी अपना सीमा है। आजकल क्या है, बच्चे अपने सीमा को भूल गए हैं। माता पिता को ऐसे बोलते हैं, कहां पर है रिस्पेक्ट। यही तो सीखना चाहिए हमको रामायण से। बहुत कुछ ऐसे उटपटांग की काम बातें हो रही हैं, बहुत कुछ ऐसे हो रहा है संसार में जहां पर हम लोग देखते हैं कि हम एक दूसरे की सीमा को छोड़ दिए। लेकिन हम यहां पर वैदेही माता के बारे में कह रहे हैं। माता पर दुख है, माता पर दुख के साथ साथ उसमें प्रभु श्री राम का खोने का भी गम है। एक बार में लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, जगत जननी भगवती अंबिका दुर्गा भवानी माता की, शनि महाराज की जय। हे मां, इस प्रकार से माता पर दुख आते हैं, माता पर पहाड़ चले आते हैं। और हे मां, इस प्रकार से आपके जीवन में एक बार में जगत जननी भगवती श्री सीता भवानी माता की जय। हे मां, हे मां, इस प्रकार से जैसे कि आप लोगों ने देखा, दो राक्षसियां हैं। सीता माता को अशोक वाटिका के वन में लाए गए हैं, लंका में लाए गए हैं। सीता माता को अशोक वाटिका में लाए गए हैं। क्यों? क्योंकि रावण जी महाराज ने अपने अपमान को नहीं भूला। अपमान कैसे? उसके बहन के प्रति, शूर्पणखा के प्रति। और शूर्पणखा अपने रूप बदल करके लक्ष्मण जी के पास गए थे। अरे लक्ष्मण भला, वो तो भाई के कार्य में जुटा हुआ है, एक ही काम जानता है, वह भाई का देखभाल करना, प्रभु का देखभाल करना, जानकी माता की रक्षा करना। अब अगर और दूजा
क्रोधित अवस्था में उसने शूर्पणखा के नाक को काट दिए। तभी उस अपमान को न भूल करके रावण महाराज गए और जो सबसे प्रिय था प्रभु श्री राम का, उसकी पत्नी हर करके लाता है लंका में, अशोक वाटिका में लाते। देखो किस प्रकार से सजावट है, यहां पर भी फल है, वहां पर भी फल है, चहु और फल है, अशोक वाटिका में है। लेकिन जानते हैं अशोक वाटिका सुंदर है, सुंदर ही था जब तक कि वहां पर हनुमान जी नहीं आए। इतना सुंदर अशोक वाटिका, मान लीजिए आप लोग जॉन बोटानिक में हैं, बोटानिकल जॉन है, ऐसे 100 की कॉम्प्लेक्स में है। इतना सुंदर अशोक वाटिका है जॉन बोटानिक के रूप में, वहां पर आए हैं, लेकिन सुंदर है, लेकिन माता की क्या हाल है, वो तो अपने प्रभु की सोच में है, कुछ भी सुंदर नहीं है उसके लिए, प्रभु के सोच में है, प्रभु को याद कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है ना, जब आप सच्चे मन से किसी चीज को पुकारते हैं, सच्चे मन से चाहते हैं कि जो आपके सोच में है वह सच हो जाए, केवल आपको आंख बंद करना है और प्रभु का स्मरण करना है। एक बार बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तभी वहां पर उस कथन को, उस वाक्य को, उस बात को सच बनाने के लिए वहां पर प्रभु अपने दूत को भेजते हैं अशोक वाटिका में। एक बार बोले श्री रामचंद्र भगवान की। प्रभु अपने दूत को भेजते हैं, प्रभु का भक्त आता है। देखो रोंगटे खड़े हो गए हैं। जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कौन आ रहा है, कौन है वो? हे वायु नंदन, हे वायु पुत्र, हे अंजनी नंदन। आप इस प्रकार से शांत स्वभाव आते हैं। हे हनुमान जी, हनुमान जी का ज्ञान गुण सागर करते हुए, ज्ञान गुण और सागर का भंडार है हनुमान जी। एक बार बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। पराक्रम से मुझे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर। यहाँ पर सीता माता याद में है, वहां पर प्रभु के दूत को भेज
एक बार वही पुत्र हनुमान की जय। तो इस प्रकार से वायुनंदन पवन पुत्र हनुमान जी जब आता है तो वह अशोक वाटिका में चला आता है। किसी ने उसको नहीं देखा। हनुमान जी में एक ऐसा गुण है, हनुमान जी में एक ऐसा गुण है जो अपने आकार को छोटा और बड़ा भी बना सकता है। योग में वह माहिर है, योग में वह माहिर है। वह संस्कृत का ज्ञाता है और वार्तालाप का भी ज्ञाता है। वार्तालाप का मान लीजिए एक्सपर्ट है वह। इस प्रकार से जब हनुमान जी चला आता है, हनुमान जी चला आता है उस अशोक वाटिका में, छुप छुप करके वह देखता है, छुप छुप करके वह देखता है कि कहीं कोई आ रहा है क्या, मैं भेंट कर सकता हूं अपने माता से, मैं भेंट कर सकता हूं अपने माता से। इस प्रकार से सोच रहा है हनुमान जी, ताक ताक करके इस प्रकार से वह देखता है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी बगल में, कभी पेड़ पर चढ़ करके इस प्रकार से देखता है कि क्या मैं जानकी माता के पास जा सकता हूं। वह तो पेड़ पर है और माता के बगल में दो राक्षसियां हैं, कैसे जाएगा वो, कैसे जाएगा वो। इस प्रकार से हे हनुमान जी, वहां पर जब बात हो रहा है हनुमान जी का, सोच रहा है वह कि कैसे जाकर के माता से भेंट करेगा। जब सोच रहा था तभी लंकेश यानी कि रावण जी महाराज, लंकेश जो है रावण जी महाराज, उसके सुपुत्र मेघनाथ, वो तो लंका उन लोगों का है, जहां पर भी घूमना चाहते हैं घूम सकते हैं। और इस प्रकार से लंकेश जो है मेघनाथ के साथ अब अशोक वाटिका में आ रहे हैं। जब अशोक वाटिका में आते हैं क्या करने के लिए, आकर के देखना चाहता है कि किस प्रकार से दुर्दशा है वैदेही माता की, किस प्रकार से दुर्दशा है सीता माता की। इस प्रकार से उसने सोचा जब मैं आऊंगा और जब मैं आऊंगा वहां पर तो अवश्य ही मैं हाहाकार मचाऊंगा। जानते हैं जिनमें दुर्गुण है, जिनमें अच्छा गुण नहीं है, जो जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, जब वो हंसते हैं तो अहंकार से हंसते हैं, जैसे कि राक्षस गण होते हैं जिसमें अहंकार चला आता है। मान लीजिए वह राक्षस योनि में चला आया है, जिसमें अहंकार चला आया है, राक्षस योनि में चला आया है, हाहाकार मचा रहा है, इस प्रकार से हंस रहे हैं, अहंकार पूर्वक हंस रहे हैं। रावण महाराज वह अशोक वाटिका में आते हैं। इस प्रकार से मेघनाथ जी साथ में आते हैं, मोटे मोटे आंख इस प्रकार से ताकते हैं, देखते हैं। और राक्षस का तो गुण बड़ा ही दुर्गुण होता है। और इस प्रकार से अहंकार पूर्वक आता है सीता माता के आगे, कुछ कह रहा है माता से, लेकिन माता उसका एक भी नहीं सुनता है। माता तो अपने प्रभु के ध्यान में है, माता अपने प्रभु के ध्यान में है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है उसको। इस प्रकार से आदेश देता है राक्षसियों को, तुम अच्छी तरह से वैदेही को देखो अच्छी तरह से, क्योंकि इस प्रकार से ये जो दो राक्षसी गण है आज्ञा की प्राप्ति करते हैं, करने के बाद रावण जी महाराज को प्रणाम करते हैं और हे रावण जी महाराज, हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे। वहां पर मेघनाथ जो कि रावण जी महाराज का सुपुत्र है उसके साथ में है, वो भी प्रतापी है, और जब कुछ कह रहा है सीता माता से
वार्तालाप कर रहा है, सुन नहीं रही है सीता माता से, तो रावण महाराज क्रोधित हो जाता है और क्रोधवश वहां पर से उस अशोक वाटिका से निकल करके वह अपने महल में जाता है। रावण जी महाराज अपने महल में जाता है। उसने सोचा मैं तो बातें कर रहा हूं, फिर भी जब चला गया रावण जी महाराज उसके महल में, वहां पर अकेला देख करके दोनों जो राक्षसी गण हैं वह पहरा देते देते सो गए, पहरा देते देते सो गए, क्योंकि उन लोगों को तो नींद आ रही है। अब तो जैसे जो लोग गांव से गिरते काम करते हैं, जब चेक चला आता है जाकर के सो जाते हैं। यही तो रीत चली आ रही है सदियों से। इस प्रकार से एक बार बोले पवन हनुमान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, तो जा करके वे लोग भी सो जाते हैं। तब उस समय का सदुपयोग करते हुए हनुमान जी ने सोचा अब तो मुझको माता से भेंट करना है, लेकिन कैसे? अगर मैं एकाएक जाऊंगा, मैं तो वानर हूं, मैं तो बंदर हूं, मेरे इस रूप को देख करके कहीं माता मुझ पर न चिल्लाए, माता मुझ पर क्रोधित ना हुए, कहीं माता न घबरा जाए। इसी हेतु उसने क्या किया, आते समय प्रभु श्री राम ने एक इगौचिते दिया था उसको, हनुमान जी को। क्या था वह इगौचिते? उसका अंगूठी, उसका लालियंस है। सभी पत्नी अपने पति का या सभी पति अपनी पत्नी का लालियंस जानते हैं ना कैसा है वो, मैं पहनता नहीं हूं। इस प्रकार से एक बार श्री रामचंद्र भगवान की, तो इस प्रकार से उसका अंगूठी जो है, अब हनुमान जी सोच रहा है जाने से पहले मैं उस अंगूठी को फेंक लूं माता पर, माता की ओर, जिससे कि माता जब देखेगी यहां वहां उसका ध्यान भटकेगा और कम से कम उसकी जो झुकी सर है कम से कम वह तो ऊपर देखेगी। इस प्रकार से हनुमान जी माता के आगे वह अंगूठी को फेंक लेता है और इस प्रकार से माता रो रही है अपने प्रभु के वियोग में, अपने प्रभु की याद में। अक्सर ऐसा होता है जब कोई हमारे पास नहीं होता है, उसकी याद करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं। वहां पर प्रभु श्री राम का यही हाल है, यहाँ पर वैदेही माता की यही हाल है। और जब माता उस अंगूठी को देख रही है, देखता है किसने लाया है, कोई तो नहीं है। तब एकाएक हनुमान जी उस पेड़ पर से निकल करके माता के आगे जाता है और वीर आसन में माता को प्रणाम करता है। एक बार बोले पवन पुत्र हनुमान की, श्याम रामचंद्र भगवान की। और वह माता के आगे हाथ को जोड़ करके, माता के आगे हाथ को जोड़ करके कह रहा है माता से, मां मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, मैं प्रभु श्री राम का भेजा हुआ दूत हूं। माता ने कहा नहीं, तुम कोई मायावी राक्षस हो, मैं तुमको देखना नहीं चाहता हूं, तुम कोई मायावी राक्षस हो, तुमको यहां पर रावण जी महाराज ही ने भेजा है मेरे मन को मोह लेने के लिए, मेरे मन को मोह लेने के लिए। लेकिन वहां पर हनुमान जी कहता है, मां प्रभु श्री राम जी से मेरा भेंट हुआ, वन में भेंट हुआ मां, और प्रभु जो है योग में है, इसीलिए मैंने आपकी ओर वह अंगूठी फेंकी है, ये चिन्ह है प्रभु का। नहीं तो मां कहां पर से यह अंगूठी आती, और आपको तो भली भांति याद है इस अंगूठी को अच्छी तरह से। मां उस अंगूठी को देख रही है। एक बार बोले पवन पुत्र हनुमान की, वैदेही सीता माता की। तो वहां पर जब माता उसको देख रही है, तभी उस समय माता उस पर विश्वास करता है। माता विश्वास करती है कि हाँ ये तो मेरा प्रभु ही का है,
माता की आंख के आगे माया हट जाती है और माया हट जाने के बाद वहां पर माता हनुमान जी को देखता है और जब हनुमान जी को देखता है तो इस प्रकार से रूप को देख करके माता फिर से शंका में पड़ गई, अरे ऐसा रूप मेरे प्रभु का भी हो सकता है, मेरे प्रभु के गण का भी हो सकता है, ये एक बंदर है। तब जा करके हनुमान जी बोलता है मां से, हे मां देखो मैं सचमुच प्रभु का भेजा हुआ दूत हूं। इस प्रकार से पुनः वार्तालाप शुरू हो जाता है और वहां पर बातें जब हो रहे हैं तब एकाएक हनुमान जी ने बोला, मां मैं तो आपके पास चला आया प्रभु के संदेशा को लेकर के, लेकिन मां जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा और प्रभु मुझसे पूछेगा कि क्या तुम्हारा भय मेरे सीता से हुआ तो मैं क्या कहूंगा मां? तभी जा करके माता भी अपने ओर से क्या करती है, कुछ देती है, अपने क्या निकाल करके देती है, चूड़ामणि। हाँ दादा चुमन नहीं है, चूड़ामणि निकाल करके देती है और इस प्रकार से बागेट से आप लोग बोलते हैं ना, बागेट, हाँ, इस प्रकार से चूड़ामणि निकाल करके हनुमान जी को ले देता है और हनुमान जी माता को प्रणाम करके वहां पर से जाने ही वाला था कि हनुमान जब बोलता है, मां मुझको तो बहुत भूख लग रहा है अम्मा, देखो कितना स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल है इस अशोक वाटिका में मां, क्या अगर आपकी आज्ञा हो मां मैं इन फलों को खा सकता हूं? माता अपने हाथ को उठा करके आशीर्वाद देता है हनुमान जी को और बोलता है, जाओ पुत्र ये जो वन है तुम्हारा ही है, जहां का फल तुमको अच्छा लगे, जहां का फल तुमको मीठा लगे वही का फल तुम तोड़ करके खा लो। एक बार बोलो पवन पुत्र हनुमान की, श्याम रामचंद्र भगवान की। अब हनुमान जी जाना है, वो तो बंदर है संतोष के समान, बड़ा बंदर है, देखो बड़ा बंदर है, क्या करते हैं देखो बंदर क्या करता है, कुछ खाने के लिए वो तो खाता है। अब देखो बंदर का काम तो यही है ना, कुछ तोड़ता है कुछ फेंकता है, अशोक वाटिका का तहस नहस कर रहा है। हाँ, उसको रोकने के लिए कोई आया, हाँ, इस प्रकार से सब कुछ दूर अशोक वाटिका में गदा से प्रहार कर रहा है, गदा से प्रहार कर रहा है फलों पर, गदा से प्रहार कर रहा है। वो इस प्रकार से कुछ फेंकता है उस पर, इस प्रकार से ये बंदर है, ये सब कुछ संतोष ही हो सकता है। इतना बड़ा बंदर कहां पर से देखो किस प्रकार से पूंछ को हिला रहा है। ऐसे बंदर को देख करके, ऐसे बंदर को देख करके क्या कोई कुछ बोल सकता है? इस प्रकार से एक बार पवित्र हनुमान की। तब मेघनाथ जी क्या करता है, मेघनाथ जी देखता है, अरे बंदर है ठहरो मैं तुमको सिखाता हूं। मेघनाथ जी एक वान निकालता है, एक वान निकालता है चराने के लिए। हनुमान जी उस वान को लेकर के, उस वान को लेकर के चलाओ। ये तो क्या है, अरे ये तो ब्रह्मास्त्र है। हनुमान जी जो कि 11वां रुद्र अवतार है, हमारे भोलेनाथ का 11वां रुद्र अवतार है, उसको पता है कि ये ब्रह्मास्त्र है, उसका आदर करना चाहिए। अब मेघनाथ उस वान को चलाता है, वान को चलाने के बाद वहां पर हनुमान जी का हाथ बंद हो जाता है, पैर बंद हो जाता है और मेघनाथ हनुमान के ओर जाता है।
उसको महल में ले जाने के लिए। वो तो वन है, अरे देखो किस प्रकार से बंदर है, ये बंदर है। अब आता है, जब आता है पूंछ को हिला रहा है, वो इस प्रकार से बेशरम है और एक राजा का भी आदर नहीं कर रहा है। रावण जी महाराज देख करके क्रोधित हो जाता है और खड़ा हो जाता है। वानर, दुष्ट बंदर, मैं तुमको सिखाऊंगा अभी। मेघनाद ये इस प्रकार से पूंछ को हिला रहा है ना, ये सोचता है कि ये सुंदर है, पूंछ को हिला रहा है, जाओ इसके पूंछ में आग लगा लो, पूंछ में आग लगा लो। और वहां पर हनुमान जी हंसता है और पूंछ को दिखाता है। वो तो बंदर है बेचारा, क्या करेगा, इस प्रकार से पूंछ को हिलाता है और इस प्रकार से दिखाता है। मेघनाद जी आता है और इस प्रकार से मेघनाद जी जब आता है उसके पूंछ में आग लगाने के लिए, एक बार बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, रामचंद्र भगवान की। उसका पूंछ तो हिल रहा है, कभी दाएं की ओर, कभी बाएं की ओर, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, इस प्रकार से। तब मेघनाद जी उसमें आग धराता है, तब हनुमान जी उस को तोड़ देता है। पवन पुत्र हनुमान की जय। आग को लगाता है और आग को लगाने के बाद, और आग को लगाने के बाद, और आग को लगाने के बाद हनुमान जी भाग जाता है, लंका में आग लगाता है। और जो लंका इतना सुंदर था, अरे ये काला हो गया। एक बार बोले पवन पुत्र हनुमान की, श्री रामचंद्र भगवान की। तो वहां पर लंका काला हो जाता है। फिर भी रावण जी महाराज कुछ समझता नहीं है। जाते जाते हनुमान जी ने कह दिया था रावण जी महाराज से, अगर मैं तुम्हारा लंका में आ सकता हूं तो क्या मेरा प्रभु तुम्हारे लंका में नहीं आ सकता है? मेरा प्रभु तुम्हारे लंका में नहीं आ सकता है। अगर जिस दिन मेरा प्रभु तुम्हारे लंका में आया रावण, हे रावण जी महाराज, जिस दिन मेरा प्रभु तुम्हारे लंका में आया, तुम्हारा वही अंतिम दिन होगा। और लंका क्यों काला हो गया? शनि महाराज के प्रभाव से। एक बार बोले श्री शनि महाराज की। क्योंकि रावण जी महाराज ने शनि महाराज को बंदी बना लिया था। शनि महाराज को रावण महाराज ने आदेश दिया था, उसके पुत्र मेघनाद को इतना प्रतापी बनाओ, उसके पुत्र को कभी भी मृत्यु न ग्रसे। इसीलिए रावण जी महाराज के बात को न स्वीकार करके शनि महाराज 12वें घर में चले गए थे, दूषण आकाश में, जिसे हम लोग मृत्यु के घर बोलते हैं। कुंडली जब हम लोग देखते हैं 11वां घर सबसे शुभ होता है। जब सभी ग्रह उसमें हैं तो आप प्रतापी हो सकते हैं, आप विश्व को जीत सकते हैं। लेकिन अगर उसमें से एक ग्रह निकल गया बाहर तो दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इसलिए मेघनाद के जीवन में भी मृत्यु ही आने वाला था, क्योंकि शनि महाराज उस 11वें घर को छोड़ करके 12वें घर में चले गए थे, दूषण आकाश में, दूषण होरोस्कोप में चले गए थे, जहां पर बताया जाता है वो मृत्यु का घर है। तो जब शनि मृत्यु के घर में होता है तो हमारा जो मौत है वो भयंकर ही होता है। ये हमको मानना चाहिए। इसीलिए ये बोला गया है हर शनिवार को, अगर हो सके तो कम से कम आपको साल में कम से कम 9 सप्ताह तक लगातार शनि भगवान का शनि पूजा करना चाहिए। और अभी आएगा हमारे मध्य में, तो इस प्रकार से हम उस पर बातें और करेंगे। लेकिन यहां पर तो दृश्य बड़ा ही सुंदर चल रहा है। अब जब हनुमान जी चले गए, लंका में आग डाल करके वो भाग गए, चले गए, प्रभु श्री राम के पास जाता है। अब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी तथा समस्त वानर सेना अब इस लंका पर प्रवेश करने वाले हैं। एक बार बोले सियावर रामचंद्र भगवान की।
है लंका में। जब प्रभु श्री राम का आगमन होता है लंका में, वहां पर वैदेही माता को एक अद्भुत सी भावना उसमें चली आती है कि उसका प्रभु आ गया है, अब थोड़े ही समय रह गया है इसके आगे इस लंका को छोड़ने के लिए। तो वहां पर हे प्यारे दर्शकगण, भगवान जब आता है, भगवान जब प्रवेश करता है, तो लंका में यहां पर लंकाधीश यानी कि लंकेश जो है उसको पता लग गया है कि प्रभु श्री राम चले आ रहे हैं। लेकिन प्रभु श्री राम से भेंट करने से पहले अपने सुपुत्र मेघनाद को भेजता है, हे मेघनाद जाओ, जा करके देखो कि कौन कौन आया है उस सेना में, कौन कौन आया है। तब जब मेघनाद आता है, देखता है दो भाई है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। तब वहां पर मेघनाद को आते हुए देख करके प्रभु श्री राम बोलता है अपने भाई से, हे लक्ष्मण जाओ जाओ, तुम उसका सामना करो, इस प्रकार से तुम सामना करो, मेघनाद का सामना करो। दोनों तो क्रोधित हैं, मेघनाद में भी एक अद्भुत सा शक्ति है, मेघनाद भी बहुत क्रोधित है। और लक्ष्मण जी महाराज के बारे में क्या कहना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी नारद बनता है, कभी कुछ बनता है, इस प्रकार से बनते ही रहता है, अभिषेक के समान बनते ही रहता है। हे प्रभु, यहाँ पर लक्ष्मण जी क्रोधित अवस्था में है, एक एक वाण को चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ प्रभाव भी नहीं होता है। दोनों के वाण अलग अलग चले जाते हैं, दोनों के वाण अलग अलग चले जाते हैं। तब वहां पर जो ही मेघनाद ने वाण को निकाला, उस पर प्रहार हमारे लक्ष्मण जी करता है, उस पर प्रहार लक्ष्मण जी करता है। और जब लक्ष्मण जी उस पर प्रहार करता है, इस प्रकार से जब लक्ष्मण जी प्रहार करता है, मेघनाद जी घायल हो जाते हैं और नीचे गिर जाता है। इस प्रकार से मेघनाद जी नीचे गिर जाता है और वह मर जाता है, वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। लक्ष्मण जी पुनः वापस चले आते हैं अपने भाई के पास, हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है भाई को कि हे भ्राता, मैंने मेघनाद का वध कर लिया। जैसे रावण महाराज को सूचना मिलता है मेरा पुत्र मारा गया, वो नाराज होकर के आता है, रावण जी महाराज आता है, अपने पुत्र को देखता है और अपने पुत्र के शव को देख करके अति क्रोधित होता है। और उस समय वह राम को खोजता है, राम कहां हो, निकलो बाहर, मेरे सामना करो राम, अगर तुम में सचमुच साहस है, तुम में मेरे सामना करो। वहां पर प्रभु श्री राम उसके आगे आता है और जब सामने आता है वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे पर वाण चढ़ाते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे पर वाण चढ़ाते हैं, फिर भी कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है। प्रभु श्री राम जब वाण को चढ़ाता है, इस प्रकार से जब वाण को चढ़ाता है, रावण महाराज पर वाण चढ़ाता है, रावण महाराज हंसता है वह, अरे तुम्हारा वाण तो मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं करता है, तुम्हारा वाण तो मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं करता है। कभी वह अलौकिक हो जाता है, एक दूसरे पर फिर से दोनों वाण चढ़ाते हैं, फिर भी कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है। इस प्रकार से वाण पर वाण चढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पर एकाएक जब वाण पर वाण चढ़ा रहे हैं, कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है। एकाएक विभीषण जी महाराज आते हैं, प्रभु श्री राम के कान में कुछ कहता है, हे प्रभु श्री राम,
इस प्रकार से तुम रावण महाराज को मार लो। और रावण क्रोधित हो जाता है। विभीषण, बोला गया है ना कि इस प्रकार से घर का जो बेटी है वह लंका ढाए, यानी कि विभीषण का ही अर्थ है। अगर घर में आपका शत्रु है तो बाहर क्यों शत्रु खोजते हैं हम लोग। यानी कि वहां पर रावण जी महाराज ने सोचा कि विभीषण ने शत्रुता को अपनाया, लेकिन नहीं, एक सत कार्य उसने किया इस संसार के लिए। और वहां पर रावण महाराज नीचे गिर जाता है। उसके नाभि में अमृत था और उस नाभि पर वह बाण चलाता है। रावण महाराज नीचे गिर जाता है। तभी उस समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से बोलता है, हे लक्ष्मण, जा करके तुम कुछ सीखो। एक ऐसा योद्धा मरने जा रहा है, एक महायोद्धा मरने जा रहा है, एक ज्ञानी मरने जा रहा है, एक सबसे बड़ा पंडित मरने जा रहा है। इस प्रकार से जा करके कुछ सीखो। जब जाता है, बोलता है, महाराज, मेरा भाई ने मुझसे कहा क्या करके आपसे कुछ सीखने के लिए। उसने सोचा क्या आदर देना है उस रावण को। उसने मेरी भाभी का अपहरण कर लिया था, मैं क्या हाथ जोड़ूंगा उसके आगे। उसने कुछ भी नहीं किया। तब वहां पर रावण जी महाराज बोलता है, अरे मूर्ख, यदि तुमको कुछ सीखना है तो तुमको सर के पास नहीं आना चाहिए, तुमको पैर के पास आना चाहिए। जाओ, मेरे पैर के पास जाओ। और जब पैर के पास जाता है तब बोलता है, अरे मूर्ख, अब ऐसे क्यों खड़े हो, हाथ जोड़ो। यानी कि ये सबसे बड़ा सीख है रावण जी महाराज के ओर से हम सभी लोगों के लिए। अगर हमको कुछ सीखना है जीवन में तो हमको अपने आप को उस व्यक्ति से छोटा बनाना है, चाहे वह उम्र में हमसे छोटा क्यों ना हो। हमको उससे कुछ सीखना है। वो हमारे गुरु के रूप में है। हमको सबसे पहले हाथ जोड़ना चाहिए, सर को झुकाना चाहिए, तब जाकर के कुछ सीख पाएंगे। अहंकार वश हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। तब उस समय रावण जी महाराज हंसता है और प्रभु श्री राम को देखता है। और प्रभु श्री राम जी भी मुस्कुरा करके रावण जी महाराज को देखता है। क्या हुआ उस समय, क्या बात हुई, क्यों दोनों मुस्कुरा रहे हैं। रावण जी महाराज कह रहा है मन ही मन में, प्रभु देखो मुझको, जब तक कि मैं जीवित था मैंने आपको रोका लंका में आने से, लेकिन आज देखो मुझको, फिर से मुझको देखो प्रभु, मैं मर रहा हूं, मैं आपके वैकुंठ धाम आ रहा हूं, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु। मैं आपके लोक आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप तो मुझको नहीं रोक सकते हैं, लेकिन मैंने आपको रोका था। एक बार बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, लक्ष्मण राम भगवान की, जानकी सीता माता की। इस प्रकार से वहां पर बड़े खुशहाल होते हैं। अब प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों जाते अशोक वाटिका में। हनुमान जी भी साथ में, वानर सेना भी साथ में, वे सभी साथ साथ में आते हैं और अपने प्रिय को देख करके, अपने दिल के टुकड़े को देख करके, देखो किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी उसको उठाता है, बड़े प्रेम पूर्वक उसको उठाता है और एक दूसरे को देखते हैं। नयन नयन से क्या कह रहा है, आंख आंख से क्या कह रहा है, चक्षु चक्षु से क्या कह रहा है। ये अद्भुत प्रेम है सीता माता और हमारे प्रभु श्री राम के बीच में। इस प्रकार से सभी खुशी मन से, अब खुशी मन से अयोध्या की ओर जाते हैं। अब खुशी मन से सभी अयोध्या की ओर जाते हैं और अयोध्या में जब आते हैं, भरत और शत्रुघ्न जी आते हैं।
दोनों भाइयों का स्वागत करने के लिए एक बार बोले श्री भरत शत्रुघ्न महाराज की। दोनों आते हैं और देखो कितना सुंदर दृश्य है ये। यहाँ पर भरत शत्रुघ्न है और यहाँ पर श्याम रामचंद्र भगवान है, लक्ष्मण जी महाराज है, हनुमान जी है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। ऐसे दृश्य तो मान लीजिए सौभाग्य की बात है, हर किसी के भाग्य की बात नहीं है। ऐसे दृश्य को देखना, वानर सेना, हनुमान जी, प्रभु श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, यानी कि राम राज्य का स्थापना करने जा रहे हैं प्रभु श्री राम जी। सीता माता अपने भक्त को, अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही है और प्रभु श्री राम तो उसके ये तो दिल का टुकड़ा ही है, क्योंकि हनुमान जी का जब हम नाम लेते हैं, जहां जहां नाम कथा होती हो वहां वहां पर हनुमान जी अवश्य प्रकट होते हैं। एक बार बोले पवन पुत्र हनुमान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ भवानी माता की। इस प्रकार से ये सुंदर से दृश्य को चरखाने के लिए समस्त देवतागण भी आए, वरुण आदि देव, समस्त देवतागण आए और इंद्र आदि देव के साथ, अप्सराओं के साथ इस दृश्य को देखे और सभी लोगों ने भगवान को प्रणाम किए और भगवान को प्रणाम करने के बाद भगवान के आशीर्वाद को उन लोगों ने प्राप्त किए। एक बार बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार से हे भक्तगण, थोड़े से समय में हम लोगों ने कोशिश की है कि जितने किरदार हैं, जितने काराक्टर हैं, जो मुख्य किरदार है रामायण के बीच, हमने यह प्रयत्न किए कि आप लोगों के आगे प्रस्तुत करने के लिए, और भगवान से बस ये प्रार्थना करते हैं हमेशा की तरह ये बच्चेगण हमारे साथ देते हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर बंदर है, खट्टा खट्टा बंदर है। अगर प्रभु इस प्रकार से है, उन लोगों का जो लीडर है हनुमान जी अगर इस प्रकार से हट्टा कट्टा है तो ये लोग दुर्बल नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही प्रभु का गुणगान आप लोग गाए और प्रभु से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित हे केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम दूत अद्वैत बल धातुर, प्रभु चरित्र सुनिको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। इस प्रकार से प्रभु का आप गुणगान गाते जाएं, भगवान का गुणगान गाएंगे, भगवान अवश्य आएंगे आपको दर्शन देने के लिए। और अभी के लिए हमारे आगे जितने भी किरदार हैं आप लोग आगे चले आए बच्चे लोग। सभी को आप लोग आशीर्वाद दे। हनुमान जी मूर्ति के रूप में बन गया है अभी, सभी को आशीर्वाद दीजिए कि देखो कितना छोटा है, थोड़े समय में है, लेकिन इन सभी चीजों की तैयारी करने के लिए बहुत समय लगता है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। आप लोगों को हाथ जोड़ करके वे लोग प्रणाम कर रहे हैं।